जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संतृप्ति सोनी। खबर के शुरुआत करबो छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद मंगलवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली घाव रायपुर पहुंचे। उड़ीसा के बलांगीर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होए बर वहां रवाना होली पहली ओमन रायपुर एयरपोर्ट में कुछ देर रुकिन है। ये बेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओकर ले मिले बर पहुंचे। पीएम मोदी के एयरपोर्ट में उतरे के बाद सबले पहली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही पुष्प भेंट करके ओकर स्वागत करेस और दोनों के बीच गोड़ बात गलो हुईस। जेकर बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद राम विचार नेताम गौरीशंकर अग्रवाल समेत कई बीजेपी नेता प्रधानमंत्री के स्वागत करें। औपचारिक मुलाकात और स्वागत के बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा पर रवाना होगिन। पीएम नरेंद्र मोदी ला मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिस के भेंट गर्म जोशीले होए है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहिस कि भूपेश बघेल प्रदेश के मुखिया है और बने बात है कि वह प्रधानमंत्री ले मिले व पहुंचे। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आए तो मैंने छत्तीसगढ़ के धरा में उनका स्वागत किया और वो उड़ीसा जा रहे थे। उन्होंने बधाई भी दी। बस इतनी मुलाकात है। बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात हुई। सीएम से रमन सिंह से अंदर कुछ मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई? सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुलाकात हुई, जिसमें पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं, राज्यसभा सदस्य, सारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई। नहीं, अभी तो राहुल जी है ही नहीं, देश से बाहर हैं, तो उनके से मिलने का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन अन्य राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री जी का उड़ीसा प्रवास है और छत्तीसगढ़ होके उन्हें जाना था। हम सब उनके स्वागत के लिए आए थे और दोपहर में यहाँ से उनकी वापसी होगी। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ में चूँकि रायपुर उनका प्रवास रहेगा तो विदाई के लिए भी हम सब लोग रहेंगे। तो ये बहुत ही संक्षिप्त समय का था, मगर सबसे मुलाकात हुई, सबसे हालचाल पूछा उन्होंने। तो एयरपोर्ट में मोदी के स्वागत करेगी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले मिले बर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू नेता और कार्यकर्ता पहुंचे रही हैं। क्रम से ओकर मन से भेंट कराएगी से छत्तीसगढ़ के जेल मन में बंदे आदिवासी मन के मामला में कमेटी बनाई जाए के संग ही प्रदेश में आयुष्मान योजना लले के संशय के बादल गहरा थे। ये दोनों ही मुद्दा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपन प्रतिक्रिया दिस। भूपेश बघेल जी हाँ ये कहिस के कमेटी हर पहलू के जांच कर ही ओकर बाद ही कुछ निर्णय ली। वहीं रमन सिंह कहिस कि अच्छा बात है कि कमेटी बनना चाहिए और लोगन के विचार आना चाहिए। एक संग ही आयुष्मान योजना के बंद करे जाए के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिस के स्वास्थ्य मंत्री ये मामला ला देखत है और बेहतर योजना बनाई चाहिए। वहीं रमन सिंह कहिस कि सरकार ला योजना ला बंद करे ले पहले विचार करना चाहिए। रमन सिंह आयुष्मान योजना ला बेहतर पूरा दुनिया में कोनो योजना ला नहीं बताइस। हेलो, ऑडियो लगाओ साहू जी, बाइट हो सकती है। कर दिया गया है उनके रिहाई के लिए, तो किस प्रकार से कमेटी काम करेगी, अपनी क्या रहेगी? देखिए, कमेटी सब मामलों में सुनवाई करेगी और गुण दोष के आधार पर फैसला जो सजेशन देगी सरकार को उस हिसाब से निर्णय किया जाएगा। कमेटी बनी है, अच्छा है। कमेटी बनती है, कोई रिकमेंडेशन आता है, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। अच्छा है, कम से कम कमेटी का देखते हैं कि समय पर कैसे काम करती है। स्वास्थ्य के लिए भी सरकार एक नई नीति लेके आ रही है, जो आयुष्मान योजना है उसी के कंपैरेटिवली आयुष्मान योजना को बंद करने की तैयारी है क्या? देखिए, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी उसमें परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें चर्चा होगी। ये देश की सबसे बड़ी योजना है और मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। मुझे लगता है कि इस पे राज्य सरकार जो भी निर्णय लेती है गरीबों के हित में ध्यान रख कर निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और ये मेरा बड़ी खबर रायपुर ले मिला थे। मिड डे मील में पर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग की जांच में खुलासा हुई से एनजीओ के खाना में पर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी नहीं रहा है। ये जांच करी तो पता चली से 5 शहर के स्कूल ले सैंपल ले गिरी से। तो बड़ी खबर आपने बताते हैं, जन स्कूल में मध्याह्न भोजन दे जाते तेकर जिम्मा एनजीओ ला दे जाते। स्वयं सहायता समूह घलो ये जिम्मा उठाते, फिर जांच करेगी से तो पता चलिस स्कूल शिक्षा विभाग डहाले जांच हुई से 5 शहर के स्कूल ले सैंपल लेगी। मध्याह्न
भोजन के जेमा पाए गैस के प्रोटीन और पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं रहे। मतलब ये कि जौन खाना ला लइका मन ला ये बोल के दे जाते कि उमन के सेहत बनही, कुपोषण ला दूर करे जाही और बने खाना उमन ला दे जाही। ऐसे में ये खुलासा एक बड़े सवाल है कि का भर्रा शाही चलत है, ऐसने खाना ला परोसे जाते। विनय वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ के है। विनय, कौन कौन आधार रही से और कैसे जांच करेगी से और अब का सवाल उठत है? देखिए, स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन दो तरह से सप्लाई होता है। एक तो वहाँ स्कूल को किचन में बनता है, दूसरे जो एनजीओ है केंद्रीय जो किचन है उसके माध्यम से एनजीओ बना करके गर्म भोजन ला करके स्कूलों में बच्चों को सप्लाई करते हैं। तो जो लगातार जो मीडिया के माध्यम से जो शिकायत आती थी, ये बात उठती थी कि जो स्कूल में बच्चे हैं उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के 17-18 में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक जाँच कराई है, जिसमें ये पाया गया कि 5 शहरों से जो सैंपल लिया गया है उसमें जो पर्याप्त मात्रा में 8 सैंपलों में से 7 में पर्याप्त मात्रा में जो कैलोरी है, प्रोटीन है, ये नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के लगातार अब शिक्षा विभाग ने पूरे कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है कि अपने जो स्कूल है वहां पर जाके मॉनिटरिंग करें, जिन बच्चों में इस तरह की गड़बड़ियां, जिन स्कूलों में गड़बड़ियां पाई जाती है उस पर कार्रवाई करें और जो मानक है उसके आधार पर ही बच्चों को खाना उपलब्ध कराए, जिसमें से अंडा, दूध, दही ये सारी कुछ उपलब्ध कराए। अगर जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं, जिनका परिवार सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको बाकी सोया मिल्क और अन्य तरह के फूल और फल, सब्जियां और बाकी अन्य चीजें उपलब्ध कराए, जिससे कि बच्चों का जो विकास है वो पूरी तरह से, और जो मध्याह्न भोजन है उसका जो पूरी तरह से जो योजना है वो फलीभूत हो जाए। तो लगातार इसके माध्यम से शिकायत आ रही थी। तो अब जो शिक्षा विभाग ने आज सभी कलेक्टरों को ये लेटर लिखा है कि सभी तरह से बच्चों को अच्छे से खाना उपलब्ध कराएं। जी धन्यवाद विनय जानकारी के लिए। मिशन 2019 बर तैयारी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी ले आगू निकला दिखत है। कांग्रेस आ महिला मोर्चा ला सक्रिय करत हुए हमारा हक नाव के कार्यक्रम चलाए बर जात है, जो केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ प्रचार अभियान हो ही। ये अभियान के तहत कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता घर घर जाके महंगाई ले लेके लोगन ला जागरूक करे के कोशिश करी। बस्तर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मन एकर व्यापक तैयारी घलो शुरू कर दे है। यहाँ ज्यादा ले ज्यादा युवा महिला मन ला कांग्रेस संगठन ने जोड़े के कवायद करत है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलदेवी नेताम मिला लेके सबो जिला संगठन ला प्रचार अभियान शुरू करे के बात कहे है। हम लोग बहुत जल्दी हमारा हक एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें मोदी जी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ हम जनता को बताएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है और हम अपनी सरकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। क्योंकि हमारी सरकार ने जो वायदे किए थे, हमारे घोषणा पत्र में जो वायदे थे, जन घोषणा पत्र में, उन सारे वायदों के ऊपर हमारी सरकार खरी उतर रही है। दंतेवाड़ा जिला के कुआंकोंडा थाना इलाका ले बड़ मात्रा में तबाही के सामान बरामद हुए है, जेकर ले जवान मन ला बड़े नुकसान उठाना पड़ सकत रही से। असल में सड़क निर्माण के काम की सुरक्षा में लगे जवान मन जमीन में गाड़ी गए करीब 2 कुंटल बारूद बरामद करे हैं। मोखबाल बड़े गुडरा रोड में ये विस्फोट तब बरामद करेगी से विस्फोटक जब जेसीबी ले सड़क निर्माण ले पहली खुदाई करे जात रही। जेसीबी ड्राइवर एकर जानकारी ठेकेदार लदिस और ठेकेदार हा पुलिस तक खबर करिस। नगर बाद मौका में पहुंचे सुरक्षा जवान विस्फोटक ला बरामद करके थाना ले आई और मामला के पड़ताल चलत है। बता दें कि बीते कुछ महीना ले बड़े गुडरा ले मुखपाल तक सड़क निर्माण के काम चलत है। एकर सुरक्षा में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और डीएफ के जवान तैनात है। आईबीसी 24 के वार्षिक कैलेंडर के महापौर मधुसूदन यादव हा विमोचन करेन है। विमोचन अवसर में बड़ संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि के अलावा स्थानीय नागरिक घलो उपस्थित रहीन है। हर बछर जैसे येसो घलो आईबीसी 24 डहाले राजनांदगांव से जुड़े आने आने गतिविधि ला लेके वार्षिक कैलेंडर के प्रकाशन करेगे है। आईबीसी 24 के कैलेंडर के विमोचन महापौर मधुसूदन यादव करें। विमोचन के बेरा में बड़ संख्या में नगर निगम के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारीगण समेत आईबीसी 24 के प्रतिनिधि घलो उपस्थित रही से। कैलेंडर के विमोचन के बेरा महापौर मधुसूदन और नगर निगम आयुक्त अश्वनी देवांगन हा अपन शुभकामना दे है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आईबीसी ने सालाना कैलेंडर जारी किया है। मैं इसके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं और आईबीसी इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। आईबीसी परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह समाज उपयोगी कार्य करते रहें। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत जोगी हा दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती ले भेंट करे से। जोगी हा मायावती ला ओकर जन्मदिन के शुभकामना दिन है। अजीत जोगी के संगी रेणु जोगी और अमित जोगी घलो मायावती ले भेंट करे बर पहुंचे। तो बड़ी खबर आपन ले बतात हन, दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती ले भेंट करे बर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के
सुप्रीमो अजीत जोगी परिवार संग पहुंची से ये तस्वीर आपन देखा तो जन्मदिन है, जन्मदिन के मौका है, जन्मदिन के शुभकामना दे पर उमन पहुंचे। उनके जन्म दिवस पर अनंत शुभकामनाएं। लोकसभा के लिए, लोकसभा की सफलता के लिए बहुत शुभकामनाएं। उनके जन्म दिवस पर अनंत शुभकामनाएं। लोकसभा के लिए, लोकसभा की सफलता के लिए बहुत शुभकामनाएं। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी संग। सौरभ, जन्मदिन के बेरा रही से जन्मदिन के शुभकामना देवर पहुंचे, फिर चर्चा भी कहा कुछ हो है का? बिल्कुल देखा वो आज जिन 6:30 बजे अब से कुछ देर पहली जन है अजीत जोगी और मायावती की मुलाकात हुई से, और इस जन है रेणु जोगी और अमित जोगी भी रही से। सबसे पहली तो मायावती ले जन है जिन आज जन्मदिन रही से तेखर बधाई दी से। ओकर बाद जिन है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी हो है और लोकसभा चुनाव आगामी दिनों में होने वाले पर तैयारी लेके पूरी तरीके से चर्चा हुई। और सबसे खास बात की मायावती जिन जोगी संग गठबंधन का बनाए के आश्वस्त करे पूरी तरीके से, जिस तरीके से भी अपन उत्तर प्रदेश में मायावती समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अपन पार्टी संघ ने चुनाव लड़े फैसला ले, तो ही छत्तीसगढ़ में जिन्हें जोगी संघ लड़बो चुनाव लड़बो लोकसभा चुनाव करके फैसला ले। और बिल्कुल पूरी तरीके से जिन्हें 11 जिन लोकसभा की सीट है, इन सब सीटों में अपन उम्मीदवार कौन उम्मीदवार बनाया जाए, कैसे तैयारी की जाए, जातिगत फैक्टर कैसे किए जाए और भाजपा और कांग्रेस का कैसे मात दी जाए, तो पूरी तरीके से एक एक जिन मुद्दा रणनीति बने अब आगामी दिनों में देखे मिली कि किस तरीके से बिल्कुल देखने वाला बात हुई सौरभ के अवैया दिन में का ये गठबंधन लोकसभा में घलो अपन आज बगराही, ये देखने वाला बात है। धन्यवाद अपन के जानकारी पर। खबर में आगू बढ़ो। रायगढ़ नगर निगम में नवा वित्तीय बछर में लगने वाला सबो नल कनेक्शन में वाटर मीटर अनिवार्य होही। नगर निगम पानी की खपत कम करे और लोगन ला 24 घंटा पानी उपलब्ध कराए पर योजना बनाए है। योजना के तहत जिहां पुराना नल कनेक्शन मन के सर्वे करे गए है, उन्हें अब नवा कनेक्शन मन में घलो अनिवार्य रूप ले मीटर लगाए जाही। अधिकारी मन के मानता इकरले पानी की फिजूल खर्ची कम हुई और नगर निगम ला जल कर घलो बेरवा मिल सकी। 1 साल पहले ही नगर निगम के बजट में एक स्वीकृति मिल चुके हैं। नल कनेक्शन के सर्वे पर नागपुर के एजेंसी ला ठेका दे गए है। असल में रायगढ़ नगर निगम में 14,507 वैध नल कनेक्शन है, जबकि बोरवेल्स के माध्यम से 10,000 नल तक पानी पहुंचाए जाते, जेकर बाद घलो लगभग 10,000 नल कनेक्शन ऐसे है जेकर जानकारी नगर निगम ला नहीं है। अमृत मिशन के माध्यम से जो पाइपलाइन की प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, टंकी का भी निर्माण अभी चल रहा है, तो ये मान के चलिए 1 वर्ष का समय उसमें भी और लगेगा। येसु गणतंत्र दिवस में दे जाने वाला राज्य और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पर नाम की घोषणा कर दे गए हैं। राज्य वीरता पुरस्कार प्रदेश के 4 लड़का मन ला दे जाही, जबकि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पर छत्तीसगढ़ के 3 लड़का झगेंद्र साहू, ऋतिक साहू और श्रीकांत गंजीर ला चयनित करे गए हैं। झगेंद्र साहू और ऋतिक साहू दोनों दोस्त हवे और रायपुर के रहिया हैं। दोनों लड़का ले गोट बात करे हमर बानी हमर गोट के प्रोड्यूसर गजेंद्र रथ वर्मा। जुलाई 2017 खारून नदी के तट में 2 झन लड़का मन बुड़त रहीस। ये बीच ओकर 2 झन संगवारी मन अपन जान ला जोखिम में डाल के वो दोनों लड़का ला बचाए के कोशिश करें, जेमा ले एक लड़का ला बचा पाइन। आज वो लड़का मन हमार संग है और बड़ गर्व और खुशी के बात है कि वो दोनों लड़का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पर चयनित है। अवैया 26 जनवरी के राष्ट्रपति के हाथ ले उमन वीरता सम्मान ली। वीरता के वो दोनों पर्याय ऋतिक साहू और झगेंद्र साहू आज हमार मन के संग में हवे। ओखर मन ले छोटकुन गोट बात करथन और जानथन कि वो बेरा ओकर मन के मन में का रहीस और अभी कैसे लागथे। स्वागत है आप दोनों जन के। आप दोनों लड़का ला तो पहली गाड़ा गाड़ा बधाई छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता डहार ले और हमार IBC 24 डहार ले। तो वो बेरा कैसे लागिस जब वो तुम्हार संगवारी डूबत रही से और तुमन ओला बचाए? मतलब तो बहुत डर रही से, तब वो मन में ये रही से कि हमन हमला बचा लेबू करके, तेकर सेती हमन हमार कोशिश नाकाम नहीं होइस और हमन हमला बचा हमन उमे के एक झन ला बचा पाए। आप दोनों झन ला तौरे ले आते पानी में?
मोला थोड़ा थोड़ा साथे और वेला नहीं है। मतलब थोड़ा थोड़ा से ही आते, बहुत ज़्यादा एक सीखे नहीं होता हूँ रेल पानी में, तब होले अतका बड़ हिम्मत करे हो कि डूबत अपन संगवारी ला बचाए। तो वो बेरा ऐसे नहीं लागी से कि कहूँ हम मन डूब जबो ता, ऐसे मन में भय नहीं हो, डर नहीं लागी से? भय तो रही से, फिर ये बात रही से कि ओला बचाना चाहिए, वो हमार दोस्त है और ओला बचाबो तभी हमार मन के मतलब एक ठिन दोस्त बच पाही करके बचाए। तो दोनों प्रयास रही से, पर एक ही जन बच पाई से हमार मन से। हमार भूइया मितानी के भूइया हैं, छत्तीसगढ़ में मितानी परंपरा है, अपन संगवारी बर हमन जीव ला घलो दे देथन। ओकर संहत उदाहरण है हमार भाई मन, जन अपन संगवारी ला बचाए बर अपन जीव के परवाह नहीं करिन और कूद गिन खल बउरात नदिया में, अब एक झन ला बचा लेन, एक झन ला बचा पाइस, ओकर दुख घलो है ओला। ओला तो बहुत अब्बड़ दुख लगी से कि हम एक झन ला नहीं बचा पान, पर खुशी ये बात के हुई से कि हमन है एक झन ला बचा पान। पर आज भी मैं एक ठिन मैसेज भेजना चाहता हूँ सब झनकर कि पहली बात तो अपन माँ बाप को बता के ही जाना चाहिए कोनो जगह, और बिना बताए तो कोनो जगह नहीं जाना चाहिए, और 3 बात से हमेशा बच के रहना चाहिए, आग, पानी और बिजली से। वीर के भुइयाँ घूर के जंगल, वीर के भुइयाँ घूर के जंगल, कंगला मांझी के मान जिया थे। वीर के भुइयाँ घूर के जंगल, कंगला मांझी के मान जिया थे। देखो हमर नवा पीढ़ी माँ, देखो हमर नवा पीढ़ी माँ, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जिया थे, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जिया थे। कैमरामैन अनूप साहू के संग मैं गजेंद्र रथ वर्मा, IBC 24 रायपुर। और ही छत्तीसगढ़ स्वाभिमान के सम्मान हुए बरजात है, जो संदेश लइकमन दिन है वो बहुत जरूरी है सबो लइकमन बर और महतारी बाप मन बर घलो। खबर में आगू बढ़बो। जांजगीर में निलंबित कृषि प्रक्षेत्र प्रबंधक चंद्रशेखर खरेहा अपन आप ला 2 जगह नौकरी करे के नाव में फंसाए के आरोप लगाए है। ओकर कहना है कि वह एक नौकरी में इस्तीफा के बाद दूसर नौकरी ज्वाइन करे रही से, फिर अधिकारी मन फंसाए बर ओकर खाता में 7 महीना के वेतन डलवा दिन। कृषि विभाग के उच्च अधिकारी ML भगत ऊपर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई के बात कही है और जांच की मांग करे है। वहीं दूसरा डहार रायगढ़ में पदस्थ उप संचालक कृषि LM भगत था चंद्रशेखर खरे के मामला में कोनो तरह की दुर्भावना ले इनकार करत हुए जांच में आगू आए के मामला में कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि खरेला 2 जगह में एक संग नौकरी करे और वेतन आहरण के आरोप में निलंबित करेंगे। कि मैं जब त्याग पत्र देने के बावजूद भी मैं जब ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद इन्होंने मेरे केवल फंसाने की वजह से इन्होंने 7.5 महीने का जो सैलरी मेरे खाते में ट्रांसफर। दुर्भावना वाली बात वहाँ होती है जब पूर्वाग्रह होता है या पूर्व से कहीं परिचय हुआ हो किसी प्रकार का। हम तो खरे को जानते ही नहीं थे, बाई फेस भी नहीं जानता था। तो जानकारी में यही गया था कि यहाँ हमारे यहाँ इस अवधि से इस अवधि तक सेवा किया। गरियाबंद महासमुंद जिला की सीमा में बसे हथखोज गांव में महानदी के तीर हर मकर संक्रांति की मेला भरा थे, जी हां लोगन महानदी में सुक्खा लहरा लेते हैं। लोगन के मानना है कि सुक्खा लहरा ले मां सबो मनोकामना पूरा होते और दैवी शक्ति जेकर बनौती मानते तो उन्हें श्रद्धालु नदिया में घुंडैया मार। खल बौरात नदिया के लहर में श्रद्धालु मन पुण्य के लहरा लेवत हैं। अरे फिर यहाँ तो पानी ही नहीं दिखाते। ये हमर भ्रम है, भौतिकता है। आत्मा के आँखी ले देखब मां जान पर ही कि जोर लहरा मारत पानी मां ये श्रद्धालु आस्था के डुबकी लगावत हैं। मन चंगा त कठौती मां गंगा। आस्था वाक्य ला संहत हो देखना है तो आप छत्तीसगढ़ के महासमुंद गरियाबंद जिला के मध्य हथखोज में आ सकता हो। यहाँ महानदी के तट में मकर संक्रांति के मेला भरा है और लोगन यहाँ आस्था के परब में सुखा रेती के बीच विश्वास के घुंडैया मारत हैं। विश्वास दैवीय शक्ति के, विश्वास अपन मनौती के, विश्वास आत्मा ले परमात्मा के मिलन के सुख के। लहरा ले से शरीर में शुद्धि होते, जो मनोकामना है वो पूर्ण होते। माता पिता के नाम से, देवी देवता के नाम से लहरा ले के फिर आराधना करके फिर लहरा ले जाते, उससे आत्मा के शुद्धि होते, मनोकामना जो है वो पूर्ण होते। पुरखा मन के जोहार व आत्मा के शुद्धि पर सुखा लहरा लेके देवी शक्ति के आराधना करे जाते।
कतका भाव है, कतका श्रद्धा है। मन ले मान ले तहाँ आत्मा ले परमात्मा के मिलन हो जाते। मेला के शुरुआत हो गए। सुक्खा लहरा के संग यहाँ पेठा, नमकीन और गुलगुल भजिया के मजा घलो लोगन लेवत है। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24, महासमुंद। ये छत्तीसगढ़ की आस्था है और वहीं तीर्थराज प्रयाग में आज 49 दिन तक चलने वाला कुंभ की शुरुआत हो चुके हैं। सबले पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा शाही स्नान कर संगम और डुबकी लगाई। कुंभ में देश के आने आने राज्य के संग ही विदेश ले घलो श्रद्धालु पहुंचे थे। इधर कुंभ के थीम स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ है। 4 मार्च तक कुल 49 दिन चलने वाला ये कुंभ में लगभग 13 ले 15 करोड़ लोगन की आय की उम्मीद है। श्रद्धालु के घलो कहना है कि ये इधर कुंभ में बने व्यवस्था करेगी। शाही स्नान बहुत बढ़िया हुआ। हमारे अवधेशानंद गिरी महाराज जी जो हैं उनके साथ मेरा 5वां शाही स्नान है ये, और इलाहाबाद का मेरा दूसरा शाही स्नान है। पिछली बार से ये शाही स्नान बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गवर्नमेंट के द्वारा, साधु संतों के द्वारा बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई। शाही स्नान बहुत ही अच्छा रहा। पहले से और आज में बहुत फर्क है। आज जो व्यवस्थाएं पहले नहीं थी वो आज है। बहुत कुछ देखने को मिला। कुंभ में रास्ते में कहीं कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं थी। काफी व्यवस्था थी, 4 तरह से व्यवस्था कर रखी थी। और कोशिश तो करते ही हैं, जब इतनी बड़ी आस्था का सवाल है, एक दिन में करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, तो व्यवस्था तो उज्जैन में भी काफी अच्छी थी और यहाँ भी देखने को अच्छी मिली। बहुत बढ़िया रहा। गुरुजी के साथ स्नान करा और गुरुजी ने भी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लोगों से, मतलब सबको, जितने भी लोग थे सबको मकर संक्रांति का दान पुण्य करवाया। और बहुत नागा बाबा साधु जो देखे वो एक अद्भुत ही सीन था। जनरली पहले कुछ एक पार्ट में कुछ कार्य होते थे। ये तो पूरा इलाहाबाद शहर प्रयागराज के अंदर पूरा काम हुआ है। वो प्रयागराज कुंभ के बाद में भी लोगों को इसकी सुविधाएं मिलेगी और बहुत ही सुंदर काम हुआ है। सड़कें, पानी, हर तरह का, बिजली का अच्छा इंतजाम है। हमार बानी हमर गोठ में आज बरत केश मुला दोबिदा। आप मन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।